अस्सलाम वालेकुम। मैं मंगलगी से लालू पटेल बात कर रहा हूँ। हमारे होनहार लीडर मन्नान सेठ के बारे में क्या है, बीदर शहर से कुछ अफवाहें हमें सुनने में आ रही कि भाई मन्नान सेठ क्या है, मालूम है साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन होने के बाद वहाँ के लोगों की जो भी शिकायत है उसके बारे में जो मांग है काम नहीं करे बोल के बीदर शहर में अफवाह हो रही इसके बारे में। लेकिन असल बात तो ये है कि बीदर में अफवाह हो रही है, साउथ में कुछ भी नहीं है इसके बारे में। साउथ में तो सब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उन्होंने इलेक्शन किए उसके बारे में यहाँ पे पूरे उनके जितने वर्कर्स हैं, लोग हैं, वोटर्स हैं, काफ़ी खुश है। बीदर में क्या हिसाब से इसके बारे में बात चल रही है हमको भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर भाई बात कौन सी है, बीदर शहर में क्या बात है। बस साउथ का मेरा गांव मंगलगी, मेरे गांव से लेके मन्ना के लिए मैं हर दिन क्या है सुबह उठ के कभी निर्णा सर्कल जाता हूँ, कभी मन्नली जाता हूँ, कभी बगदल सर्कल जाता हूँ, बेमल खेड़ा जाता हूँ। मन्ना के लिए सबसे ज़्यादा मैं विज़िट करता हूँ। तो कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है। बीदर शहर में खुसूसन क्या है, हमारे में मन्नान सेठ लोगों को एक बार इलेक्शन होने के बाद वहाँ पे विज़िट नहीं दिए, नहीं गए। मैं खुद दूसरे लोगों की बात छोड़ो, मैं कम से कम इलेक्शन होने के बाद 25 मरतबा उनको हर कोई काम में जो भी काम है हमारे गाँव के, हमारे दोस्त अहबाब के अगर से कोई काम है, एजुकेशन क्षेत्र में है, तालीमी एतबार से जो भी मसले हैं, मैं बुलाया, हमारे गांव गए, विज़िट दिए और जो भी है हमारी डिमांड उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह पूरी करे। लेकिन बीदर में किस मकसद से लोग बोल रही हैं ये हमको भी समझ में आ रहा। हो सकता है वहाँ पे उन्होंने टिकट के क्या हमारे में दावेदार है, उनको क्या हमारे में गलत एलिगेशन क्या भी लगा कि उनको टिकट को से दूर करना बोल के ये सोचेंगे। लेकिन तुम बीदर की जो बात है साउथ में लेकर के वहाँ पे लोगों की ख्वाहिश के हिसाब से काम नहीं हुआ, ये सब गलत है। साउथ के पूरे लोग काफ़ी उनसे खुश है। इंशाल्लाह बीदर में मौका दो, यहाँ पे जिस तरीके से लोग खुश हैं उनके साथ में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बीदर के भी लोग क्या हमारे में इसी तरीके से खुश रहेंगे। लोगों की एक जने की बात सुनने से क्या हमारे में कोई पूरा काम नहीं बनता। हम उनके साथ में रहे हैं 2, 4, 10 साल से क्या हमारे में कंटिन्यू है। यहाँ जो उन्होंने कंटिन्यू खुशी को जो प्रोग्रेस करते रहते हैं उसका अंदाज़ा हम लोगों को है। आप भी इंशाल्लाह जुड़िए उनके साथ, देखो फिर उन्होंने माहौल किस तरीके से बनाते हैं। लोग बोल रहे हैं ऐसा वैसा, वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह के फजल से मन्नान सेठ काफ़ी एक्टिव है और टिकट के दावेदार है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट इलेक्शन लड़ने के काबिल है उन्होंने, और दुआ है ऊपर वाले से कि ऐसे लोगों को ही मौका मिलना जो गरीबों के बारे में और हर लोगों के बारे में, आज के माहौल के बारे में जो उनकी दिली तकलीफ़ होती है कि भाई इस माहौल को अच्छा बनाना। और ख़ास करके क्या है मालूम है हमारी आने वाली नस्ल को तालीम के हिसाब में क्या है सबसे बड़ा फोकस है उनका। इंसान की तरक्की और इंसान की बर्बादी सिर्फ तालीम के इदारे से क्या है मालूम बनती है। अगर से वो बच्चा अगर से सक्सेस हो रहा है, अगर से अच्छी डिग्री कर रहा है तो वो घर क्या है आबाद हो गया। तो सबसे ज़्यादा फोकस उनका किस पे है, तालीम पे। तो एक परिवार सुधरने के लिए सबसे बड़ा बेसमेंट क्या है, तालीम है, उसकी नस्ल, उसकी औलाद की। तो सबसे बड़े फ़िक्रमंद कह में है उन्हें तालीम में है। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे समाज को, पूरे गरीबों को, हर आदमी को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे भी मसले आपके, आप बोलो, उनको आवाज़ दो, देखो कि भाई उनको कैसे, उनको बग़ैर यूज़ करें कि हम कोई बग़ैर उनको क्या है मालूम कोई ज़िम्मेदारी दिए, हम बोले हमारा काम है, हम उनको बग़ैर बोले कि उनके ऊपर तोहमत लगाना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसके पीछे साजिश है, मैं ऐसा मानता हूँ। साइलेंट हो गए, इस बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम कंटिन्यू ग्राउंड वर्क में क्या है मालूम, जो इंसान 30 साल से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को और पूरे वर्कर को जगाता है, वो इंसान के बारे में से बात करना क्या है मालूम बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल बहुत गलत बात है। लोगों की इसके पीछे जो बोल रहे हैं उनके पीछे एक साजिश है, साजिश भरी बात है। आप जो ज़बान से बोल रही हैं बात, उनके ऊपर तोहमत लगा रही हैं, लेकिन अंदर आपको आपका दिल भी बोल रहा है कि ये बात मत बोलो ज़बान से, लेकिन आप बोल रही हैं। क्यों बोल रही हैं, पीछे कोई बोलने लगा रहा। मैं साथ में रहा वाला हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग साथ में है, हमको ऐसा देखने में नहीं मिला और इसके बारे में दूर दूर तक भी सोच नहीं है हमारे जहन में। आप किस हिसाब से सोच रहे हैं हमको भी नहीं मालूम। इसका मकसद ये है कि वो उन्होंने कोई चीज़ पूछ रही हैं, उसका दावा कर रही हैं, इसीलिए ये सब बातें ना भाई 10 साल कहाँ गए बातें। 1 साल तक आप बोलना था भाई कंटिन्यू इलेक्शन जब से उन्होंने हारे उसके बाद कंटिन्यू बात को रखना था ना प्रोसेस में, क्यों नहीं रखे। क्योंकि ये बात बेबुनियाद है, आपका ज़मीर भी ये बात को कंटिन्यू प्रोसेस में रखना गवारा नहीं दे रहा। 10 साल के बाद ये बात को जब उजागर कर रही तो बिल्कुल गलत बात है। ये हम वर्कर है भाई उनके साथ में, हम रहे वाले, हमको मालूम है, हम बोल रहे हैं ये बात। तुम बोल रही हैं ये बिल्कुल गलत है, तुम तो फील्ड में आए इसलिए तुम क्या हिसाब से बोल रहे हैं। 1 साल जो उन्होंने अपना कीमती वक्त
2.5 साल कंटिन्यू, 2.5 साल अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ दिए और इतने वर्कर बने और ऐसा इल्ज़ाम लगा हर वो एतबार से पूरी तरीके से पूरा 100% प्योर काम कर रहे हैं। हम जहाँ भी जो गरीबों की शिकायत है उनको कोई चीज़ की सहूलत होना विथ इन क्या है मालूम है 1 घंटे के अंदर पूरी करें। बड़े से बड़े मसले वो मेरे हाथ पे करें, मैं खुद बोल रहा हूँ। और इससे बड़ा सबूत क्या होना आपको? कई गरीब बच्चों को फ्री में एडमिशन आ गई है। घटना का कैंप करे मन्ना खिले में। हमारे गांव में कई बेवा यतीमों के शादियों में हेल्प करे। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब तो सबसे आगे बेबुनियाद बातें हैं। हम कुछ शाहीन कॉलेज में क्या है मालूम है, जब तक क्या है मालूम है कई गरीबों के बच्चों को हम ले जाके क्या है मालूम है फ्री ऑफ कास्ट तकरीबन कुछ क्या भी नहीं पढ़े, आज डिग्री हासिल हो गए मैं कराएं। हमको कभी ये नहीं बोले इतने धोना है उतने डोनेशन के बारे में बात भी नहीं होगा। हम बोले साहब गरीब है, गरीब घर से है, एक बच्चा सुधर गया तो इनकी पूरी फैमिली ख़ानदान माँ बाप मजदूरी करते आ रहे हैं, ये बच्चे को एक जॉब होगा बोले तो माँ बाप चंद दिन बुढ़ापे में क्या है ज़रा सुकून से बैठ के दुनिया वाली रोटी खाते बोल को बोले तो उनको फ्री आप क्या है मालूम हम तालीम देने लगे। वो हम गवाह है। नहीं देखो आप जो करना है वो करो, वो बात अलग है, लेकिन गलत तोहमत किसी पे मत लगाओ। बस हमारी एक ही ख्वाहिश है और ऐसे बातें मत करो। क्यों मालूम है इसमें अच्छे लोगों की सोच क्या है ख़राब हो जाती है। जब आप शहर वाले लोग इस तरीके से बातें करेंगे तो फिर गांव वाले लोग क्या है मालूम है एक पूरा इदारा एक समाज पूरा ख़राब हो जाता है। ऐसी बातें मत लगाओ, गलत बयानबाजी मत करो। अगर से आप हक़ है उनको कोई चीज़ की डिमांड कर रहे होंगे, उनकी ख्वाहिश अल्लाह की मर्ज़ी, वो क्या करते क्या नहीं उन पर छोड़ दो, लेकिन आप मत गलत बोलो अपने तरफ से। हमारी ये ख्वाहिश है बस, और कुछ